चलिए अब है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, अब इसमें आप सुने, अब क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन थी, उसको अपन क्या निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है और अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो अपन क्या करते थे, फाइंड आउट, और इसमें आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये तो हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा और ये आपके गिवन है अल्फा इंटू बीटा। आगे बात समझ में। ठीक है, अब ध्यान रखें कि जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा हो तो उसका एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मैंने पॉइंट लगा दिया, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आप ध्यान रखो कि जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे 1/4 रख दें और जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है वहाँ पे आप -1 रख दें। ठीक है, सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, 1/4, भले आप चाहे ना तो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर दो, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो ये तो प्लस फॉर्मूले का और वो -1, तो आप ब्रैकेट में कर दो -1। क्लियर आपके। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक, क्या ओपन करना है, ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर। अब सुनना आप, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन क्या है, फाइंड द जीरोस, मतलब किसके इक्वल, जीरो के। तो यहाँ पे आप लिख देना इजिकल टू 0, यहाँ पे भी आप क्या लिख दो, इजिकल टू 0। आपको पता होगा कि जब फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन थी तो अब अपन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते थे, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो आपको पता होगा इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, अपॉन में कोई चीज़ नहीं होती है। तो जब अपॉन में दे रखा है तो आप क्या करोगे, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे, यहाँ पे 4 आ रहा है नीचे, तो एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर दो, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई 4 ही आता है भाई, 1 की टाइम में 4 कितनी बार, 4 टाइम। 4 को x स्क्वायर से करो, कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4 की टाइम में 4 कितनी बार, 1 टाइम, 4 1 जा 4। 1 को 1 से करो 1 और x का x आ गया, है ना, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर माइनस का माइनस, 1 की टर्म में 4 कितनी बार, 4 टाइम, 4 को 1 से करो 4 इजिकल टू 0। आई बात समझ में। अब सुनना, जब इक्वल का साइन आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड, तो ध्यान रखें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये तो वहाँ चला के क्या हो गया, 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में क्या आ गया, 0 आ गया। आई बात समझ में। और ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब आगे आप देखो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो सेम प्रोसेस, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अपन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे बात समझ में। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कौन सा, ये वाला, तो ब्रैकेट में लिख देना √2 और बाहर क्या है x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो 1/3। आगे बात समझ में। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, √2 को x से करो तो √2x प्लस है, और ये भी किसका, प्लस का, तो प्लस का 1/3। ठीक है, तो किसके, 0 के इक्वल, तो इक्वल में क्या आ गया, 0 आ गया। आगे बात समझ में। ठीक है, अब सुनो आप, मैंने क्या बोला, नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ये तो अपन में है, तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे भी क्या कर दो 1 कर दो, एलसीएम लिया, कितना आया 3 आ गया। 1 की टर्म में 3 कितनी बार, 3 टाइम, 3 को x स्क्वायर से 3x स्क्वायर
माइनस का माइनस, 1 के टेबल में 3 कितनी बार, 3 टाइम, 3 को √2 से करो तो 3√2x है ना, क्योंकि रूट वाला रूट से ही मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो आपने डायरेक्ट 3√2 लिख दिया। फिर प्लस का प्लस, 3 के टेबल में 3 कितनी बार, 1 टाइम, 1 को 1 से करो 1 इजिकल टू 0, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को 3 से किया तो ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया, तो ऊपर वाली चीज़ देख लो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, आगे बात समझ में, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ओके, अब सिमिलर क्वेश्चन आगे देखें, अल्फा प्लस बीटा, और ये वाले क्या है, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो आप x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, तो ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने 0, और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। आगे बस में अब समझना आप, ठीक है। अब एक और चीज़ सुनो, अब देखो यहाँ पे तो क्या है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू थी, 0 नहीं था, लेकिन इसमें क्या आ गया, 0x, 1x होता तो ठीक है अपन x लिख देते, लेकिन क्या है 0x, मतलब कुछ है ही नहीं, वैल्यू कुछ नहीं है, तो 0x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, तो आप क्या करोगे, x² और 0x मतलब कुछ नहीं है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख दो, x² प्लस √5। क्लियर आपके, ये हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन गई। भले आप चाहें ना तो यहाँ पे आप क्या 0 के इक्वल ही तो करते हैं अपन, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई, आई बात समझ में, ठीक है। अब आप सुने फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है, 1 और 1, अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, फॉर्मूला क्या लगेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देख लो आप, x² तो है ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, तो 1 आ गया x, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1, ब्रैकेट ओपन कर लो, है ना, इक्वल में 0। आप चाहें तो सुनो, यहाँ पे भी आप 0 लगा दो, ठीक है, इक्वल में 0 तो है इक्वेशन में, आप चाहें तो यहाँ पे भी क्या लगा दो, 0 लगा दो, है ना, ये पूरी इक्वेशन होगी, क्योंकि इक्वेशन में 0 आते ही है। ओके, अब आप देखो x² माइनस 1 को x से करो तो 1x, तो 1x लिखना जरूरी नहीं है, आप तो माइनस का x लिख दो, प्लस 1 का 1 इजिकल टू 0, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, आई बात समझ में। नेक्स्ट देख लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला लगा दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझ गए। अब देखो आप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4, तो माइनस का है ना, तो माइनस का 1/4 यहाँ आ गया, और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4। ठीक है, x² का x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x का x प्लस 1/4। मैंने क्या बोला था, अपन में नहीं आना चाहिए, तो एलसीएम ले लो, कितना लिया, 4, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, 1 के टेबल में 4 कितनी बार, 4 टाइम, 4 को x² से 4x², 4 बन जा 4, 1 को 1 से करो 1 आता है, x प्लस 4 बन जा 4, और 1 को 1 से किया तो 1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब 4 को 0 से तो 0 ही आ गया, तो कितना आया, 4x² प्लस x प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ओके, अब नेक्स्ट है लास्ट पार्ट, क्या दिया हुआ है, 4 और 1, फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, लगा लो आप, अल्फा प्लस बीटा ये रहा, और अल्फा इंटू बीटा 1 है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, x² प्लस प्लस माइनस, माइनस का 4 और x, और प्लस 1 का 1, इक्वल में क्या होता है, 0 होता है, और हमारी ये इक्वेशन बन गई। आया समझ में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट। क्लियर है।